हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बायोनोकुलर। आज अपन लैब असिस्टेंट बायोलॉजी सीरीज की 7th यूनिट देखेंगे, जो कि है इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांट्स। और इस कंप्लीट लेक्चर के बाद आप लैब असिस्टेंट एग्जाम से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और आगे भी आने वाले क्वेश्चन और इकोनॉमिक बॉटनी से रिलेटेड किसी भी एग्जाम के सारे क्वेश्चन इजीली सॉल्व करने में कैपेबल होंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो प्लांट है, उनके बहुत सारे यूज हैं। वो फोटोसिंथेसिस करके फूड बनाते हैं, बट देर आर अदर इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांट्स टू, कि फूड के अलावा भी वो बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। तो इन दिस लेक्चर उनको अपन अलग अलग कैटेगरीज में पढ़ेंगे। सबसे फर्स्ट है फाइबर यील्डिंग प्लांट्स, वो प्लांट्स जिनसे अपन को फाइबर मिलता है। तो ब्रीफली, जिन प्लांट से फाइबर मिलता है उनके अंदर स्क्लेरेंकाइमेटस सेल्स होते हैं। अब फाइबर भी अलग अलग जगह से मिलता है प्लांट में। किसी प्लांट में सीड के ऊपर फाइबर मिलता है, जैसे कॉटन में। किसी में स्टेम से फाइबर मिलता है, जूट, फ्लेक्स, हेम्प में। किसी में लीफ से फाइबर मिलता है, सीसल में। इसके की एग्जांपल्स हैं। फर्स्टली है कॉटन, जिसका साइंटिफिक नेम है गॉसिपियम स्पीसीज। इसको किंग ऑफ फाइबर भी कहते हैं, यूज्ड इन टेक्सटाइल एंड सर्जिकल ड्रेसिंग, कि घाव के ऊपर पट्टी करने के लिए कॉटन का यूज करते हैं। इसको किंग ऑफ फाइबर्स भी बोलते हैं, गॉसिपियम स्पीसीज। देन आता है जूट, जिसको कॉर्कोरस स्पीसीज बोलते हैं। इसको गोल्डन फाइबर भी बोलते हैं, यूज्ड फॉर मेकिंग गनी बैग्स एंड कारपेट्स। बोरे बनाने में इसका यूज करते हैं, जूट का। देन आता है कोकोनट, साइंटिफिक नेम कोकस न्यूसिफेरा, सोर्स ऑफ कोयल फॉर मैट्स एंड ब्रशेस। मैट्स एंड ब्रशेस बनाने में इसका यूज होता है। देन आता है सन हेम्प, क्रोटोलेया जोन्सिया। इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग हाई क्वालिटी पेपर। इकोनॉमिक इंपोर्टेंस में प्लांट, जो फाइबर यील्डिंग प्लांट है, वो मेनली टेक्सटाइल में यूज होते हैं। उन फाइबर्स के क्लोथ्स बनते हैं, रोप्स बनती हैं, मेट्रेसेस बनते हैं, कुशन्स बनते हैं एंड हाई क्वालिटी पेपर्स बनते हैं। सो these were all fiber yielding plants. Now we will move toward the next category, which is oil yielding plants. कि ऐसे कौन कौन से प्लांट्स हैं जिनसे अपन को यूजफुल ऑयल मिलते हैं। तो इसमें है सनफ्लावर, कोकोनट एंड ग्राउंडनट। सनफ्लावर साइंटिफिक नेम हेलियंथस एनस। सनफ्लावर सीड ऑयल यूज होता है। ये वर्ल्ड वाइड कल्टिवेटेड होते हैं। मेजर एडिबल ऑयल क्रॉप है और हाईली ट्रेडेड, इसका बहुत ज़्यादा ट्रेड होता है। देर आर मेडिसिनल प्रॉपर्टीज टू, सरसों का तेल। देन कोकोनट, कोकस न्यूसिफेरा, जिसको खोपरा भी बोलते हैं। एसेंशियल इनकम फॉर कोस्टल नेशंस, कोस्टल नेशन के लिए एसेंशियल इनकम प्रोवाइड करता है। सस्टेनेबल फार्मिंग, डाइवर्स प्रोडक्ट, कुकिंग में इसका यूज होता है। सनफ्लावर ऑयल का भी कुकिंग में यूज होता है। इंडस्ट्री में कॉस्मेटिक्स, स्किन केयर, शैम्पूज में यूज होता है। मेडिसिनल प्रॉपर्टीज ऑल्सो, इट इज गुड फॉर डाइजेशन ऑल्सो। देन ग्राउंडनट ऑयल, साइंटिफिक नेम एराकिस हाइपोजिया। ग्राउंडनट ऑल्सो कॉल्ड पीनट ऑयल, विच इज वाइडली यूज्ड। इंडिया और चाइना का तो स्टेपल ऑयल है, सबसे ज़्यादा यूज होता है। हाईली प्रोटीनेशियस, क्रॉप रोटेशन में भी इसका यूज करते हैं। इट मेक्स soil more fertile because it is a leguminous plant and it contains rhizobium bacteria, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। वाइड स्प्रेड कल्टिवेशन होता है इसका, कुकिंग में यूज होता है। इंडस्ट्री में सोप्स, लुब्रिकेंट्स, बायोफ्यूल्स, बायो ऑयल्स बनाने में यूज होता है। न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स हैं, विटामिन्स हैं। तो दीज आर ऑल ऑयल यील्डिंग प्लांट्स। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट कैटेगरी, which is spice yielding plants. तो बहुत सारे प्लांट्स हैं जिनके अलग अलग पार्ट से अपन को डिफरेंट स्पाइसेस मिलती हैं, मसाले। तो इसको अपन फर्स्टली ऐसे पढ़ेंगे कि कॉमन नेम, देन व्हाट आर देयर साइंटिफिक नेम, और उनके किस पार्ट से स्पीसीज मिलती है, कौन सा पार्ट उनका इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट है, और उनके अंदर मेन जो कंपाउंड है, एरोमेटिक कंपाउंड, जिनके अंदर वो खूबी है, स्मेल और एरोमा, जिसके एरोमा आता है, जो उनको स्पेसिफिक एक स्मेल और कलर प्रोवाइड करते हैं। तो एरोपेटिक कंपाउंड कौन सा प्रेजेंट होता है और उनकी मेडिसिनल प्रॉपर्टी क्या है, या फिर कुलिनरी, जो खाने को
टेस्ट प्रोवाइड करती है वो प्रॉपर्टी क्या है? तो फर्स्टली है सिनामॉन, जिसको दालचीनी में बोलते हैं। साइंटिफिक नेम है सिनामोमम वेरम। इसकी बार्क से स्पीसीज अकर की जाती है। जो मेन एरोमेटिक कंपाउंड है सिनाम एल्डिहाइड। इट इज यूज्ड फॉर डेजर्ट स्पाइसेस, करी पाउडर करी बनाने के लिए, या फिर डेजर्ट में इसका यूज करते हैं। ब्लैक पेपर, इट इज ऑल्सो कॉल्ड किंग ऑफ स्पाइसेस। साइंटिफिक नेम पाइपर नाइग्रम। इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट पार्ट है ड्राइड फ्रूट और सीड। सूखा हुआ जो फ्रूट और सीड होता है ब्लैक कलर का, वो इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट पार्ट है। मेन जो एरोमेटिक कंपाउंड है वो पाइपरिन, एंड इट इज ए टेबल कॉर्डिमेंट यूज्ड इन सॉसेस। नेक्स्ट इज कार्डेमोम, जिसको इलायची भी बोलते हैं। साइंटिफिक नेम है इलिटेरिया कार्डेमोमम। इसका सीड और फ्रूट यूज करते हैं। मेन जो एरोमेटिक कंपाउंड है यूकलिप्टल, एंड मेडिसिनल प्रॉपर्टी इट इज मेकिंग फॉर टी, चाय में इसका यूज करते हैं। देन टर्मरिक, हल्दी, साइंटिफिक नेम कुरकुमा लौंगा। इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट पार्ट है राइजोम, जो इसकी स्टेम होती है अंडरग्राउंड राइजोम होता है, उसको यूज करते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड है कुरकुमिन। इट इज यूज्ड इन करी पेस्ट, फूड डाइज, एंड it has anti-inflammatory property. Next is clove, long. Scientific name is Syzygium aromaticum. Dried flower bud, जो फ्लोवर बड होती है सूखने के बाद क्लोव उसको यूज करते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड है यूजिनोल। इसको एज ए स्पाइस ब्लेंड स्पाइसेस में यूज करते हैं। और टूथ एक रेमेडी, मतलब दांतों के दर्द के लिए भी इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट इज सेफ्रॉन। साइंटिफिक नेम क्रोकस सटाइवस। इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट प्लांट इज ड्राइड स्टिग्मा और स्टाइल, मतलब फ्लावर की स्टिग्मा और स्टाइल जब सूख जाती है तो केसर में उसका यूज करते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड है क्रोसिनल सेफ्रेनल। मेडिसिनल प्रॉपर्टी है तो इट प्रोवाइड फ्लेवर एंड कलर टू स्पेसिफिक फूड में फ्लेवर और कलर प्रोवाइड करती हैं। देन जिंजर, scientific name gingiber. So these were all the species providing plants, their common names, scientific names, किस पार्ट से स्पाइसेस अकर की जाती है, मेन एरोमेटिक कंपाउंड उन स्पाइसेस में जो प्रेजेंट होता है, और उनकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज, उनके क्या क्या यूज हैं। दे आर एसेंशियल इन ग्लोबल ट्रेड एंड कॉमर्स ऑल्सो. They possess strong antimicrobial and antioxidant property and vital to cosmetic and fragrance industry. तो स्पेसीज का मेन काम होता है टेस्ट प्रोवाइड करना, फ्रेग्रेंस प्रोवाइड करना, कलर प्रोवाइड करना, एंड अदर एंटी माइक्रोबियल, एंटीऑक्सीडेंट एंड एंटी इंफ्लामेटरी प्रोवाइड करना फूड को. So these were all spice yielding plant and their properties. Now we will move toward मेडिसिनल प्लांट कि ऐसे कौन से प्लांट हैं जिनसे जो केमिकल्स प्रोवाइड होते हैं उनकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती है. तो सबसे पहले आता है ओपियम, पोपाई, जिसको अफीम भी बोलते हैं. साइंटिफिक नेम है पेपावर सोमनिफेरा. एक्टिव केमिकल इसके अंदर एल्कलॉइड होते हैं, मॉर्फिन, कोडोइन, थोम्बाविन. इट इज a pain reliever, analgesic, and it is also used for treatment for diarrhea. डायरिया के ट्रीटमेंट में भी यूज होता है. Then second is aloe vera. It is a skin healer. Scientific name is Aloe barbadensis milford. एक्टिव केमिकल है, ग्लाइकोसाइड्स मिलते हैं. स्किन ट्रीटमेंट, हेयर ट्रीटमेंट, इन्फ्लामेटरी ट्रीटमेंट, इसमें इसका यूज होता है. देन चिंचोना, जो साइंटिफिक नेम है चिंचोना ऑप्शनलिस. इट इज ऑल्सो कॉल्ड फीवर ट्री. चिंचोना की बार्क यूज की जाती है. इसके अंदर जो केमिकल होता है वो एक एल्कलॉइड होता है, क्यूनेन, जो एक एंटी मलेरियल ड्रग है. तो इसका मेन यूज है मलेरिया के ट्रीटमेंट में यूज होता है. देन विलो बार्क, साइंटिफिक नेम है सेलिक्स स्पीसीज. इससे भी ग्लाइकोसाइड ऑब्टेन्ड होता है, जो कि प्रीकर्सर फॉर सेप्रेनिन.
pain reliever drug. Then Digitalis fourgloves, scientific name is Digitalis purpurea. कार्डियक ग्लाइकोसाइड इसके अंदर एक्टिव केमिकल्स होते हैं, ये हार्ट फेलियर के ट्रीटमेंट में यूज होता है। टर्मरिक, साइंटिफिक नेम कुरकुमा लोंगा, केमिकल होता है कुरकुमिन। ये एक एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग है जो सूजन कम करता है और इन्फ्लामेशन कम करता है, और जो किसी इंसेक्ट के बाइट से या फिर अदर जो एलर्जीज हैं उनके रिएक्शन को कम करता है। लेवेंडर एंगुलीफोलिया एसेंशियल ऑयल, जो इससे एक्टिव केमिकल ऑब्टेन होता है। इट इज ऑल्सो एन एंटी इन्फ्लामेटरी एंड इट इज हेल्पफुल इन स्लीप। सो दीज आर सम मेडिसिनल प्लांट जिसमें अपन ने मेनली पढ़ा है अफीम, पोपाई, इसके केमिकल्स, उसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज, देन एलोवेरा, सिंकोना, डिजिटलिस, टर्मरिक एंड लेवेंडर। इनके साइंटिफिक नेम्स इंपॉर्टेंट है, एक्टिव केमिकल्स एंड इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंस। सो दिस वाज ऑल अबाउट economic importance of plant, where we studied medicinal plant, spice yielding plant, oil yielding plant, fiber yielding plant, their common names and what are their properties, useful properties. Thank you for watching. Please like